हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 7 का जो 12.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया और क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पर जो है 4 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, उसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं 1/2 और -1/2, 5/4 और ये है -5/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या जो है वो धनात्मक है और 2 परिमेय संख्याएं जो है वो क्या है बच्चों, ऋणात्मक संख्या है। तो बच्चों हमको ये पता है बहुत अच्छे से कि ऋणात्मक कोई भी चीज धनात्मक से हमेशा कम होती है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो है वो धनात्मक परिमेय संख्याएं से क्या होती है, हमेशा छोटी होती हैं। यानी कि जो धनात्मक परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती है। चलिए अब हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है 1/2, -1/2, 5/4, -5/4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए ठीक है हमें क्या करना होता है, परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना होता है। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्याएं से छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका लसा निकाल लेंगे। 2, 2, 4 और 4। ठीक है, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से गया एक बार में, 4 गया 2 बार में और 4 गया 2 बार में। ठीक है, फिर हम इसका निकाल लेंगे 2 से एक बार में, यह एक बार में और यह एक बार में 2 और यह एक बार में 2, यानी कि 2 दूनी यह कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, अब क्या करना है, इन परिमेय संख्याओं के 2 हर तो 4 है, लेकिन 2 हर को हमें क्या करना है, 4 बनाना है और सारे हर को क्या करना है, समान करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे 1/2, इसके बाद है -1/2, उसके बाद है हमारा 5/4 और फिर है हमारा -5/4। ठीक है, ये 4 परिमेय संख्याएं हमने लिख ली। अब हमें सारे हर को क्या करना है, 4 करना है। तो 1/2, इस 2 के हर को 4 करने के लिए हमें 2 से गुना करना होगा। जब हम हर में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर अंश में भी हमें 2 से गुना करना होगा। तो यह क्या हो गया, 2/2 दूनी यह हो गया 4। ठीक है, इसमें भी -1/2 में भी हम हर में 2 से गुना करेंगे और हमें अंश में भी 2 से ही गुना करना होगा। तो यह कितना हो गया, -2/4। ठीक है, 5/4 में तो हमारा हर 4 है, तो हम सिंपल इसमें ऊपर और नीचे 1 से गुना करेंगे तो यह आ गया हमारा 5/4। और इसमें भी हम -5/4 में भी हर में 1 से और अंश में 1 से गुना करेंगे तो यह आ गया हमारा बच्चों -5/4। ठीक है, अब देखिए ये 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक बात, हम पहले धनात्मक परिमेय संख्या को लेंगे और हमने जो गुना किया है उसको पहले हम इसको यहाँ एक लाइन से लिख देंगे। ठीक है, पहला क्या है हमारा 2/4, दूसरा है हमारा -2/4, तीसरा है 5/4 और चौथा है हमारा -5/4। ये है हमारी 4 परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम दोनों धनात्मक परिमेय संख्या की तुलना करेंगे और दोनों ऋणात्मक परिमेय की संख्याओं का तुलना करेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, 2 धनात्मक संख्या लेते हैं। तो 2 धनात्मक संख्या क्या है, 2 धनात्मक परिमेय संख्या 2/4 और यहाँ पर है हमारा 5/4। अब देखिए दोनों धनात्मक परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो 5/4 जो है हमारा 2/4 से बड़ा है, जो हमारा भिन्न है 5/4 2/4 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इधर चिन्ह लगा दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है -2/4 और -5/4। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें जो है कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या
का संख्या जो है बराबर है, चिन्ह अलग अलग है। तो 2/4 और 5/4 में 5/4 बड़ा है। ठीक इसका उल्टा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या में। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए +2/4, यहाँ -2/4, या +5/4 या -5/4। तो इसमें क्या हो जाता है, ऋणात्मक में जस्ट इसका उल्टा होता है, और -2/4 जो है -5/4 से बड़ा है। ठीक है, -2/4 जो है -5/4 से बड़ा है। देखिए ठीक इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में। अब आरोही क्रम बढ़ते क्रम में होता है तो सबसे छोटा वाला हमें पहले लिखना होगा, फिर उससे बड़ा परिमेय संख्या, फिर उससे बड़ी परिमेय संख्या, फिर उससे बड़ी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये दोनों परिमेय संख्या इन दोनों परिमेय संख्याओं से छोटी है। ठीक है, तो -5/4 क्या हो जाएगा बच्चों, -5/4 जो हो जाएगा सबसे छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5/4 परिमेय संख्या सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ा है -2/4 परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस पहले हमको लिखना है। इसके बाद इन दोनों में 5/4 बड़ा है, 2/4 छोटा है। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ 2/4 और उसके बाद लिखेंगे हम 5/4। अब क्या करेंगे हम, -5/4, -5/4 का है तो हम इसको जस्ट ऐसा ही लिख देंगे -5/4। -2/4, -2/4 किसका था, -1/2 का था। हम इस वाले से अब इसको लिखेंगे तो यह हो गया -1/2। ठीक है, फिर 2/4, 2/4 कौन सी परिमेय संख्या का था, 1/2। फिर हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और लास्ट हमारा बच गया 5/4। 5/4 किसका है, 5/4, तो हम यहाँ लिख देंगे 5/4। ठीक है, तो यह हो गई हमारा पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में। -5/4 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -1/2, फिर उससे बड़ा 1/2, फिर उससे बड़ा 5/4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ -5/8, -3/8, -7/8 और 1/8। ठीक है, तो यहाँ 3 परिमेय संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, और 1 परिमेय संख्या धनात्मक। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने संख्या रेखा बनाई है जिसमें बीचों बीच क्या है, हमारा 0 है। शून्य के, ठीक है, शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दाईं तरफ क्या है बच्चों, धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1/8, 2/8, 3/8। मैंने इस तरह से हिस्से बनाए हैं, बनाकर परिमेय संख्या यहाँ पर लिखी। देखिए 0 से जब हम जो संख्या जो है 0 से जो धनात्मक संख्याएं होती हैं दाईं तरफ, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, उसका मान 0 की तरफ से बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी 1/8, 2/8, 3/8। यहाँ पर क्या है, 3/8 से बड़ा है हमारा 5/8, भिन्न या परिमेय संख्या आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 5/8 जो है वह 3/8 भिन्न से क्या है बच्चों, बड़ा है, और यह बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, बढ़ते जाता है इसका मान। लेकिन 0 के बाईं ओर, ठीक है, 0 के बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उनका मान 0 की तरफ से जाते हुए वह घटते जाता है। ठीक है, क्या होता है, घटता जाता है। इसलिए अगर -3/8 और -5/8 में अगर कहें कि कौन बड़ा है तो -3/8 बड़ा है, फिर यह उसका मान कम होके -4/8, फिर यह आगे बढ़ता है तो -5/8 यह घटता है। ठीक है, यानी -3/8 क्या है बच्चों, इसमें बड़ा है, और यहाँ +5/8 जो है वह बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे -7/8, -3/8, -5/8 में इन तीनों में सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है बच्चों, -7/8, क्योंकि यह घटते जा रहा है। तो -7/8 हम यहाँ लिख देंगे, -7/8 सबसे छोटा। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, -5/8। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, -5/8। फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, -3/8, तो -3/8।
ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं -7/8 सबसे छोटी परिमेय संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या -5/8, फिर उससे बड़ी परिमेय संख्या -3/8, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा घनात्मक परिमेय संख्या 1/8। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो ऋणात्मक होंगी और जब उनका हर समान होगा तो जो संख्या ऊपर में सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो 7 यहाँ पर जो है बड़ा है 5 और 3 से, लेकिन यह माइनस में है, तो जो -7/8 क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा -5/8, उससे बड़ा -3/8 और उससे बड़ा 1/8। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/3 -2/9 और -5/4 में हमें बताना है, क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बच्चों बार बार आपको बताया कि हमेशा घनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि -2/9 और -5/4 में कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है। तो क्या करेंगे बच्चों, 9 और 4 का हमें क्या करना होगा, हर बराबर करना होगा। ठीक है, तो 9 और 4, तो सिंपल हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम लसा निकाल के और उसको गुना करते हैं। और ऐसे भी हम कर सकते हैं, कैसे, -2/9 है, तो 9 को 4 से हम गुना कर देंगे, तो 9 से 4 से गुना कर दिए और ऊपर भी हम 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8, -8/9 चौका 36, यह हो गया -8/36। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, -5/4, तो -5/4। ठीक है, तो 4 में क्या करेंगे, हम 9 से गुना कर देंगे, 9 में हम 4 से गुना किए तो 4 में हम 9 से गुना कर देंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, 9 से हम ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 45/36। ठीक है, 45/36। अब देखिए -8/36 और यह है -45/36। ठीक है, हमारा हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है। तो ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाला जो संख्या बड़ा होगा वह परिमेय संख्या अंश और हर मिलाकर क्या होगा, वह छोटी होगी। तो -45/36 और -8/36 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो -8/36 जो है वो बड़ा है -45/36 से। ठीक है, तो -8/36 किसका है, हमारा -2/9 का परिमेय संख्या हमने बनाया था हर को समान करके। -45/36 किसका है, यह -5/4 का है। ठीक है, यानी कि -2/9 बड़ा है -5/4 से, यानी कि -5/4 सबसे छोटा है। इनमें क्या है, -5/4 सबसे छोटा है, तो -5/4 होगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या होगा, -2/9 होगा, और फिर उससे बड़ा हमारा घनात्मक परिमेय संख्या 1/3 होगा। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, -2 0 -2/15 7/15 -7/11। ठीक है, तो इसमें जो शून्य है बच्चों उसको हम अलग लिख देंगे, शून्य को अलग लिख दिए। ठीक है, और +7/15 यानी +7/15 घनात्मक परिमेय संख्या को हम अलग लिख देंगे। ठीक है, हमने अलग लिख दिया क्योंकि शून्य से छोटा होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, बीच में हमारा शून्य आएगा, उसके बाद आएगा हमारा घनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 3 परिमेय संख्या ले लेंगे, जो हमारा बच गया -2 बच गया, यहाँ है हमारा -2/15 और ये है हमारा -7/11, यानी ये तीनों ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, -2 के नीचे हमने 1 लिख दिया, हमें इन तीनों के हर को बराबर करना होगा। ठीक है, तो 15 और 11 का हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 में 11 का गुना यह हो जाएगा हमारा 165। ठीक है, या तो हम 15 में 11 का गुना कर दिए ऊपर और नीचे, और इस 11 में 15 का गुना कर देंगे हम ऊपर और नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ -2/1। ठीक है, हमें क्या करना है, 165 हमारा
हर करना है। ठीक है, तो 1 में जब हम 165 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा हर 165। तो ऊपर भी हमें 165 से ही गुना करना होगा। तो यह कितना हो जाएगा -330 बटे 165। ठीक है, चलिए अब है -2 बटे 15। तो -2 बटे 15। ठीक है, 15 में हम 11 से गुना करेंगे तो 165 होगा हमारा हर। तो ऊपर भी हमें 11 से गुना करना होगा। तो यह हो जाएगा -22 बटे 165। ठीक है, अब आया तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है -7 बटे 11। तो -7 बटे 11, 11 में जब हम 15 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 165। तो ऊपर भी हमें 15 से गुना करना होगा। जब ऊपर हम 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 105। ठीक है, 105 बटे 165 और यह क्या है माइनस है। ठीक है, तीनों हमारा क्या है माइनस है। अब -330 बटे 165 और -22 बटे 165 और -105 बटे 165 में कौन सा सबसे छोटा है? तो बिल्कुल कौन सा सबसे छोटा होगा बच्चों -330 बटे 165। तो -330 बटे 165 जो है वह सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा कौन सा होगा -105 बटे 165। ठीक है, और उससे बड़ा क्या होगा -22 बटे 105। ठीक है, तो -330 बटे 165 क्या है -2 है हमारा। तो -2। ठीक है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा -105 बटे 165 कौन सा है हमारा -7 बटे 11 और -22 बटे 165 क्या है -2 बटे 15, -2 बटे 15। ठीक है, तो यह सबसे छोटा और -7 बटे 11 उससे बड़ा, -2 बटे 15 उससे बड़ा। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं के बाद कौन सी संख्या बड़ी होगी हमारा, वह होगा 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 और उससे बड़ा क्या होगा 7 बटे 15 हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा और 0 से बड़ा 7 बटे 15। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो क्वेश्चन है 15 बटे 28 -17 बटे 28 -1 बटे 28 और 5 बटे 28। तो मैंने कई बार बताया घनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम लोग घनात्मक परिमेय संख्या लिखेंगे क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखना है। तो 15 बटे 28 और 5 बटे 28 में कौन सा भिन्न बड़ा है 15 बटे 28। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 15 बटे 28 जो है यह सबसे बड़ा है। उसके बाद 5 बटे 28 लिख देंगे क्योंकि ये घनात्मक परिमेय संख्या, तो हम इसको पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यह दोनों बड़े से सबसे बड़ा 15 बटे 28 फिर 5 बटे 28। अब देखिए -1 बटे 28 और -17 बटे 28 में कौन बड़ा है, तो बड़ा पहले लिखेंगे और फिर बाद में छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो -1 बटे 28 और -17 बटे 28 में कौन सा बड़ा है बच्चों, तो -1 बटे 28 बड़ा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो 0 से जब आप चलेंगे तो 1 बटे 28, 2 बटे 28, 3 बटे 28, तो 1 बटे 28 क्या होगा वो सबसे बड़ा होगा। और जैसे जैसे संख्या ऊपर की बढ़ती जाएगी -10, -15, -17 वो घटता जाएगा। तो -1 बटे 28 क्या है बच्चों, वह बड़ा है परिमेय संख्या -17 बटे 28 से। ठीक है, तो यह हो गया हमारा अवरोही क्रम। सबसे बड़ा 15 बटे 28, उससे छोटा 5 बटे 28, उससे छोटा -1 बटे 28 और सबसे छोटा -17 बटे 28। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन 1 बटे 3 -2 बटे 3 -5 बटे 6 और 4 बटे -3। ठीक है, इसे क्या करना है हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के जो हर हैं उसे हम समान करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसका लस निकालना होगा। ठीक है, तो 3, 3, 6 और 3 का हम लस निकाल लेंगे। तो 3, 3, 6 और 3 का लस जब हम निकालेंगे तो यह 3 से 3 एक बार में, 3 एक बार में, 6 2 बार में, 3 एक बार में, यानी कि 3 दूनी
6। हमारा लसा कितना आ गया 6। अब हमें नीचे के हर से संख्या में गुना करके हमें क्या करना है, नीचे का हर 6 करना है। ठीक है, तो 1/3, ठीक है, 1/3 को क्या करना है हमें, इसमें 3 को क्या करना है 6 बनाना है हर को। तो 3 में हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 3 दूनी ये हमारा 6, तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, ये आ गया हमारा 2/6। ठीक है, -2/3, इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, यह हो जाएगा -4/6। ठीक है, -5/6 में हमारा हर 6 है, तो हम इसे 1 से गुना करेंगे, ऊपर भी 1 से, तो यह हो गया -5/6। ठीक है, 4/-3 को हम -4/3 लिख सकते हैं। इसमें हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो यह 6 होगा और ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी -8/6। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए हमने लिख लिया 2/6 -4/, सबका हर क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, हम इसको एक जगह लिख लेंगे, तो 2/6 यह हो गया। इसके बाद -4/6 हम लिख देंगे, फिर -5/6 है, और तो यहां पर मैंने लिख लिया है, देखिए 2/6 को पहले, फिर -4/6, फिर -5/6 और उसके बाद क्या है हमारा ये -8/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि +2/6 जो है हमारा धनात्मक है, ये हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा 2/6। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए -8/6, -5/6, -4/6 में -4/6 क्या होगा, वो बड़ा होगा -8 और -5 से, तो -4/6 इससे बड़ा हो गया, बड़ा। फिर उससे छोटा कौन सा होगा, -5/6 होगा, और उससे छोटा कौन सा होगा, -8/6 होगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो मानक जो दिया हुआ है परिमेय संख्या, उसके बदले में हम उसको लिख लेंगे। 2/6 क्या है बच्चों, हमारा 1/3 है, तो हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, -4/6 क्या है, -2/3, तो हम यहाँ लिख देंगे -2/3। ठीक है, -5/6 क्या है हमारा, -5/6, और -8/6 क्या है हमारा, यह है बच्चों -4/3। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, 1/3, -2/3, -5/6 और 4/-3। ठीक है, तो यह अवरोही क्रम में, यह प्रश्न ही जो है अवरोही क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, जब हमने इसको करके देखा तो 2/6 देखिए सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा उससे छोटा -4/6 है, फिर उससे छोटा -5/6 और उससे छोटा -8/6 है। ठीक है, तो प्रश्न ही जो है वह उत्तर है इसका, यह अवरोही क्रम में दिया हुआ है, सबसे बड़ा, उससे छोटा और यह है उससे छोटा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 1/2, -2/3, -3/4 और -5/-6। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, -5/-6 माइनस कट जाता है, और -5/6 जो है वह +5/6 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हर समान करेंगे, यानी बराबर करेंगे। 2, 3, 4 और 6 का क्या करेंगे, हम लसा निकालेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 4 और 6 का क्या करेंगे, हम लसा निकालेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 एक बार में, 3 और 4 गया 2 बार में, 6 गया 3 बार में। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे बच्चों, 3 से करेंगे, 1 और यह 1 और यह 2 और ये 3 एक बार में, यानी कि हमारा लसा कितना निकल गया, 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, यह कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारा लसा कितना आ गया, 12। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, हर को क्या करना है, 12 करना है। सारे के हर को क्या करना है, जो हमारा लसा 12 निकला उसे हमें 12 बनाना है। ठीक है, तो 2 में हम 1/2, 2 हर है, इसको 12 करने के लिए हमें 6 से गुना करना होगा। तो जब हम हर में 6 से गुना करेंगे तो हमें अंश में भी 6 से गुना करना होगा, तो ये आ जाएगा
6 दूनी 12, ठीक है। -2/3 है, 3 को 3 में हम क्या किससे गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 3 में 4 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में भी हमें 4 से गुना करना होगा ऊपर अंश में, तो 4 दूनी 8, यह हो जाएगा बच्चों -8/12, ठीक है। अब है हमारा -3/4, तो -3/4, 4 में हमें 3 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी हमें 3 से गुना करना होगा, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 3 तिरिका 9, यानी -9/12, ठीक है। अब है -5/-6, तो यह माइनस माइनस था तो यह कट गया था बच्चों हमारा, ठीक है, कट गया था माइनस माइनस, तो यह प्लस हो गया था। 6 में हम 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 5 में भी हमें 2 से गुना करना होगा, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 5 दूनी 10/12 प्लस 10/12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक जैसा लिख लेंगे, ठीक है, यानी 6/12 -8/12 ठीक है, -9/12 और यह हो गया हमारा 10/12, ठीक है। तो हमने इसको एक जगह लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा हमको इसमें देखना है। तो घनात्मक जो है वो सबसे बड़ा होगा, तो 10/12 और 6/12 में 10/12 भिन्न जो है परिमेय संख्या वो हमारा सबसे क्या है बच्चों, बड़ा है, तो 10/12 हम लिख लेंगे और उससे छोटा है हमारा 6/12, ठीक है। अब -9/12 और -8/12 में हमें बड़ा देखना कौन सा है, ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो -8/12 जो है वो क्या है बच्चों, बड़ा है, ठीक है। -9/12 जो है वो छोटा है, तो हमें क्या करना लिखा है, घटते क्रम में लिखना है, तो बड़ा हम पहले लिखेंगे, तो -8/12 जो है वह बड़ा है, तो -8/12 और यह हो गया हमारा -9/12 उससे छोटा। अब हम इसका जो रूप है वह लिख लेंगे। 10/12 किसका है बच्चों, 5/6 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/6 का। 6/12 किसका रूप है, 1/2 का, तो 1/2 लिखेंगे। -8/12 किसका रूप है, -2/3 का, और -9/12 किसका रूप है, -3/4 का, -3/4 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न हो गया, ठीक है। 5/6 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 1/2, फिर उससे छोटा है हमारा -2/3 और उससे छोटा है -3/4। आप इसको माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, -5/6, -8/9, -11/12 और 1/6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों का लसा निकाल लेंगे, 6, 9, 12, 6 का हम लसा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से लेते हैं, तो ये 3 से गया, 9 हम लिख देंगे, ठीक है। 12 6 से कटा और 6 3 से कटा। उसके बाद हम किससे लेंगे, 3 से, 3 1 3, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6 और 3 1 3, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो हम इसका लसा 2 गुना यह 3 गुना यह 3 लिखेंगे और यह 2 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 6 तिरिका 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 36, लसा कितना आ गया 36। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या मैंने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, सारे हर को 36 बनाना है, 36, ठीक है। तो 6 में हम किस चीज से गुना करेंगे बच्चों की 36 आएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे और ऊपर अंश में भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 6 5 ये हो जाएगा 30, तो 30/36, ठीक है, 30/36 हो गया, -30/36। 9 में हम 4 से गुना करेंगे और 36 आएगा और हमें 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो और चौका कितना हो जाएगा बच्चों 32, तो -32/9 चौका 36, ठीक है। 12 में हम 3 से गुना करेंगे तो 36 आएगा और हमें अंश में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, -11/12 में, तो यह कितना हो गया, -33 यह हो जाएगा हमारा
36। ठीक है, अब 1/6 में 6 को 36 बनाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। ठीक है, तो ऊपर भी हमें गुना करना पड़ेगा 6 से, तो यह आ जाएगा 6/36 और यह है हमारा धनात्मक परिमेय संख्या। तो 6/36 क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये सबसे क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे? एक सिरे से लिख लेंगे। ठीक है, तो -30/36 हमारा पहला, दूसरा है -32/36 और तीसरा है हमारा -33/36 और चौथा है हमारा 6/36। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है बच्चों? हमारा 6/30 धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, -33, -32, -30। तो -33 जो सबसे बड़ा है वह संख्या सबसे छोटा होता है, यानी -30/36 परिमेय संख्या बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे -30/36 बड़ा है। ठीक है, उससे छोटा क्या है बच्चों? -32/36 है और उससे छोटा क्या है? -33/36 है। ठीक है, 6/30 किसका रूप है? 1/6 का। -30/36 किसका रूप है? -5/6 का। ठीक है, -32/36 किसका रूप है? -8/9 का। यह देखिए, -8/9 का। और -33/36 किसका रूप है? -11/12 का। -11/12 का। ठीक है, तो यह हो गया हमारा घटते क्रम में। 1/6 धनात्मक है तो सबसे बड़ा हो गया, और -5/6 उससे छोटा, -8/9 उससे छोटा, -11/12 उससे छोटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 12.1। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग 12.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे।